वंचित बहुजन आघाडीचा आमचं हेच तर प्रॉब्लेम आहे. जेव्हापर्यंत असं हालवून सांगत नाही ना तेव्हापर्यंत आवाज निघत नाही. एकदा दोघंही हात वरत करून वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा. जमलेल्या माझ्या तमाम नागपूर ची जनता, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर मंचावरील उपस्थित आमचे वरिष्ठ जमिनीवर काम करणारे कार्यकर्ता यांना माझा नमस्कार, सलाम, जय भीम. माझंच नाव आहे यश गौरखेडे आणि तुम्हा सर्वांना माहित आहे कि मी कोणता नेता नहीं. मैं कोई नेता नहीं हूं. मैं आपका, आपके बीच का, आपका ही बेटा हूं. और बहुत लोगों का ये कहना था कि यश गौरखेड़े ये वंचित बहुजन आघाड़ी में क्यों गया. मैं यश गौरखेड़े, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में इसीलिए गया कि जो 5000 सालों की जो गुलामी थी, यहाँ पे एससी है, यहाँ पे एसटी है, यहाँ पे ओबीसी है, यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई है. हम जिस गुलामी में थे उस गुलामी से बाहर निकालने वाले परम पूज्य विश्व रत्न, बोधिसत्व, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, ये एक ही इंसान ने, ये एक ही महामानव ने ये पूरे के पूरे समाज को, ये पूरे के पूरे लोगों को गुलामी से बाहर निकाला. और इसीलिए मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी चुना. आज बहुत लोगों का ये कहना है और कल मीडिया में आएगा वंचित बहुजन आघाडीच्या सभेमध्ये कमी लोक होते, वंचित बहुजन आघाडीच्या या सभेमध्ये खूप कमी लोक होते. हे मीडियावाले हेडलाईन टाकतील. त्या मीडियावाल्यांना सांगा, या काँग्रेस भाजपाच्या गोदी मीडियाला सांगा आणि यांना आठवण द्या भीमा कोरेगाव काय झालं होतं. भीमा कोरेगावला यांना सांगा की या पूर्ण वर्ण व्यवस्था में, ये जातिवाद व्यवस्था में एक महामानव जो पैदा हुआ उसने ये सब को खत्म कर दिया और आने वाली आपकी जो पीढ़ी है उनको भी आरक्षण दिया. इसीलिए मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी ज्वाइन किया. इसीलिए मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी ज्वाइन किया. सर्वांना असं वाटते मी एवढ्या दिवसापासून मी नागपुरामध्ये, पश्चिम नागपुरामध्ये मी पायी पायी फिरत आहो आणि तिथे मला एक गोष्ट खूप चांगल्याने कळली की लोकांना वंचित बहुजन आघाडी याचं अर्थ या काँग्रेस आणि भाजपानी चुकीचं सांगितलेलं आहे. मी आता या मंचवरून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की वंचित बहुजन आघाडी म्हणजे काय. वंचित म्हणजे आपली जनता, ज्यांना हा जो नेता असतो ना, जो तुमच्या समोर इलेक्शनच्या वेळेस कटोरा घेऊन येतो, अहो ताई, अगं मावशी, अगं आई, मला वोट दे, मी तुझ्या पोराची जे आयुष्य आहे ते मी खूप चांगलं करणार आणि 5 वर्ष तो तुम्हाला वंचित ठेवतो. वंचित तुम्हाला ठेवतो तुमच्या आरोग्य सेवापासून, तो तुम्हाला वंचित ठेवतो तुमच्या शिक्षणापासून, तो तुम्हाला वंचित ठेवतो तुमच्या मुला बाळांना हातात रोजगार नाही आहे, कामा नाही आहे. त्यामुळे श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर एकटे, आमचे सरसेनापती एकटे उभे झाले आणि वंचिताची सेना यांनी उभी केली आणि त्याचंच नाव आहे वंचित बहुजन आघाडी.
बाळासाहेब आप आगे बढ़ो. अरे हात वरती करा आणि खरंच करा. श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर आप आगे बढ़ो. आता ये जो डर है ना, ये कांग्रेसी और ये भाजपाइयों में, कि उनको पता था कि यहां पे सभा लगने वाली है, यहां पे बड़ी सभा लगने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, यहां से बाजू में 500 मीटर दूर, यहां पे 500 मीटर दूर एक सभा लगवा दी. और वहां पे क्या हो रहा है ये आप जाके खुद देख सकते हो. तो हम लोगों को, आप लोगों ने 50-60 सालों से कांग्रेस को वोट दिया है. उन्होंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा. आपने 10 सालों में मोदी जी को भी देख लिया, उन्होंने क्या काम किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है. लेकिन असली बात यह है की ये दोनों भाई बहनों को, या दोघांना तुम्ही मत दिले, कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपके बच्चे आज भी ये जो मानसिक गुलामी है, ये जो बेरोजगारी है, ये जो अशिक्षा है, ये आज भी उसी में हम लोग फंसे हुए हैं. तो इसको कौन बदलने वाला है? तेलंगाना से लोग आएंगे, दिल्ली से लोग आएंगे, कहां से लोग आएंगे? ये तो नागपुर की जनता को ही करना पड़ेगा, ये आपको ही करना पड़ेगा. इसीलिए आने वाले इलेक्शन में आपको ये दिमाग में डालना है कि 6 महीने पहले कांग्रेस ने छाती ठोक के कहा था कि संविधान खतरे में है. राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी, कभी कन्याकुमारी से कश्मीर, वो पैदल चले और उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है और आप हमको वोट दो, कांग्रेस पार्टी को वोट दो. और हम ही वो लोग हैं. जब बाबा साहेब अंबेडकर जब पहली बार खड़े हुए थे इलेक्शन में, उनको हरवाने वाले कौन है? कौन है वो लोग? वो आप ही लोग, वो आप खुद लोग हो. हम लोगों ने बोरे में भर के कांग्रेस को वोट दिया. कांग्रेस को वोट देने के बाद हमारी अपेक्षा क्या थी कि यही वो कांग्रेस है, यही वो कांग्रेस है जिसने कहा था कि हम संविधान के रक्षक हैं. और उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण और क्रीमी लेयर, जो पहली स्टेप है, जो पहली सीढ़ी है आपके बच्चों के आरक्षण को खत्म करने की, जब इन्होंने लागू करने का आदेश दिया, तो भाजपा नहीं, भाजपा तो है ही मनुवादी. लेकिन ये जो कांग्रेस है, सबसे पहले ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने तेलंगाना में, इन्हीं का जो सीएम है रेवंत रेड्डी, इसने वर्गीकरण को वहां पे लागू किया. तो अभी आप बताइए कि ये कांग्रेस खतरनाक है या ये बीजेपी खतरनाक है? मैं कहूंगा ये दोनों खतरनाक है. ये दोनों ऐसे भाई बहन है, 5 साल तू 5 साल में, 5 साल तू 5 साल में. अरे ये पूरे के पूरे समाज का जो नेतृत्व है श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर, आपल्याला लाज वाटली पाहिजे, हमको शर्म आनी चाहिए कि ये दोनों पार्टियों ने हमारे आंबेडकर को अकेला छोड़ दिया. यही वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पश्चिम की तो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पश्चिम का जो विधानसभा क्षेत्र है, यही का जो आमदार है विकास जी ठाकरे, वो आए थे भीख मांगते हुए आए थे. श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर, तुम्ही मला हो पाठिंबा द्या, मुझे आप पाठिंबा दो, कृपया करके पाठिंबा दो. आम्ही आंबेडकर आहो, हम लोग हैं जिन्होंने पाठिंबा दिया ये कांग्रेसियों को. तब जाके इनको 5,17,000 कुछ वोट आए. और इनका ये काम था कि हम लोग चुनाव हार गए. 70% वोट इनके जेब में थे, इनके सामने थाली थी, ऊपर से वंचित बहुजन आघाड़ी का इनको पाठिंबा था. इन्होंने क्या किया? प्रकाश पोरे नाम के एक बड़े पत्रकार, वो कहते हैं कि विकास ठाकरे ने गडकरी से हारने के लिए 20 करोड़ रुपए लिए. जाके देख लीजिए कैमरे पे. मतलब हम लोग बोरे में भर के वोट देते हैं और ये लोग हारने के लिए पैसा लेते हैं. और जैसे ही हमारा नेतृत्व खड़ा हुआ तो साम दाम दंड भेद करके ये चीजें करते हैं. मेरे घर पे पत्थराव हुआ, परम पूज्य बाबासाहेब आंबेडकर की जमीन के लिए मैं लढता रहा. आमची आई, आमची ताई, आमची मावशी, आमची काकू 272 दिवस आम्ही तिकडे आंदोलन केलं हो.
आम्हाला एकही इंच या आमदारांनी जागा दिली नाही. हाच तो आमदार आहे. त्यांनी आम्हाला 272 दिवस तिकडे बसवलं. आणि आमचे अंधभक्त लोक, हे तुम्हीच लोक आहे हो, ताडी नको वाजवा, हे तुम्हीच लोक आहे, हे तुम्हीच लोक आहे ज्यांनी आंबेडकराला विकून टाकलं. ये तुम्हीच लोग है, ये आप ही लोग हो जो जिम्मेदार हो आरक्षण जो खत्म होने वाला है उसके लिए. आप लोग हो. और जब मैंने ये मुद्दा उठाया, साम दाम दंड भेद करके मेरे घर पे पत्थराव हुआ, माझ्या आईच्या अंगावर काचा फोडले. जेव्हा मी श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरच्या चरणी गेलो, त्यांनी म्हटलं की बेटा तू एकटा नाही आहे, आम्ही तुमच्या सोबत आहो. आणि तेव्हा मी वंचित बहुजन आघाडी जॉईन केली आणि तेव्हा मी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये आलो. 15 करोड़ घेऊन आले, कधी 10 करोड़ घेऊन आले. यश गौरखेड़े तुम फॉर्म पीछे ले लो, फॉर्म पीछे ले लो, फॉर्म पीछे ले लो. अरे हम बाबा साहब के खून है. तुम्हारे नोट पे जो फोटो है ना, उसमें इतनी औकात नहीं है कि आंबेडकर के खून को खरीद पाए. इसलिए हम लोग बिके नहीं और हम लोग लड़ रहे हैं. और आखिरी दम तक हम लोग लड़ते रहेंगे. आखिरी दम तक हम लोग लड़ते रहेंगे. हमारे कुछ मैं जब पैदल चल रहा था तो हमारे कुछ अंधभक्त लोग जो कहते हैं अरे वंचित बहुजन आघाडीला मतदान देऊन आम्ही काय करणार, आम्ही त्यांना सांगतो की वंचित बहुजन आघाडीला तुम्ही जर मतदान नाही कराल तर हीच ते काँग्रेस आहे जे बीजेपीची लहान बहीण आहे. ते आरक्षण संपवेल. हमारे मुसलमान भाई, हमारे जितने भी मुसलमान भाई है और हमारे जितने भी बौद्ध भाई है, उनका एक पैटर्न रहा है वोट करने का. भाजपा को वोट नहीं देना है, भाजपा को वोट नहीं देना है, इसलिए कांग्रेस का हाथ पकड़ के रखा है. अरे हमारे मुसलमान भाइयों को ये समझना पड़ेगा कि कुरान की जो पहली आयत है, सुनना इसको ध्यान से, कुरान की जो पहली आयत है उसमें लिखा है इकरा. इकरा मतलब क्या होता है? इकरा मतलब होता है साहब, इकरा बिस्मे रब में अल्लाजी खलक. इकरा बिस्मे रब में अल्लाजी खलक मतलब पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ. और हमारे मुसलमान भाइयों का जब मॉब लिंचिंग होता है, जब उनको रास्ते पे जब मारा जाता है, तो हमारे भाइयों ने जिनको वोट दिया है वो उनको एक टिकट नहीं देते साहब. उनको बचाने की दूर की बात है, उनको एक टिकट नहीं मिलती. तो श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर ने 210 सीटों में से 22 की 22 सीटें हमारे मुसलमान भाइयों को दी है. और 23वां जो था ये अनीस अहमद था, 23वां अनीस अहमद था. वो आए हमारे पास, चरणों में आए और कहा कि साहब मुसलमानों को मध्य नागपुर में एक टिकट चाहिए, हम कांग्रेस को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं. साहब ने उनका वेलकम किया. और इन्होंने क्या किया, ये मेरे साथ खड़े रह के फॉर्म भर रहे थे और गायब हो गए, वहां से गायब हो गए. इतना बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस और भाजपा का कि एबी फॉर्म लेके वो वहां से गायब हो गए और अगले दिन वापस कांग्रेस में चले गए. और हमारे मुस्लिम भाई आज भी लाचार और बेबस है कि उनकी इतनी बड़ी तादाद नागपुर में है, लेकिन फिर भी उनको नेतृत्व नहीं मिल रहा. लेकिन नेतृत्व उनके पास एक ही है, सबके पास एक है, वो श्रद्धेय बाला साहेब आंबेडकर. तो आने वाले इलेक्शन में आप सब लोगों को कसम खानी है, हाथ उठा के एक बार सबके सब लोग कसम खानी है. हमारे मुस्लिम भाई, हमारे ओबीसी भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे बौद्ध भाई, हमारी तादाद पता है कितनी है? हमारी तादाद हर एक विधानसभा क्षेत्र में 1,80,000 है. कितनी है? 1,80,000. अगर ये 1,80,000 भाई एक साथ आके अगर वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट दिया ना, तो ये पूरे के पूरे 6 के 6 मतदार संघ में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जीत के आएंगे. और आने वाले 23 तारीख के बाद जब चुनाव का रिजल्ट होगा तो ये नेताओं के छाती पे जाके सिलेंडर रखेंगे और आने वाले 2 सालों के अंदर सबके काम होंगे. अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके काम होंगे. इसलिए आप सबको 20 तारीख को, आने वाले 20 तारीख को कांग्रेस का हाथ छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस ने हाथ में कमल लिया है, इसको छोड़ के सिलेंडर पे बटन दबाना है और वंचित बहुजन आघाड़ी को बहुमतों से जिताना है और हमारे वंचितों को मुख्यमंत्री बनाना है. जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय सेवा, जय भारत.